बात को समझो, वो मेरी कजन है। तो क्या करेगी तुम्हारी कजन? जाहिर है तुम्हारे मामू मेरा पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट उससे ही मांगेंगे, और अगर उसने उनके सामने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो? आपा मगर ये सब कुछ हुआ कैसे, कुछ तो बताएं। अरे भाई डाका पड़ गया है, सब कुछ चला गया। कमाल था लड़का, ये कैसा लगता है? जान बचाई उसने हमारी, एहसान किया हम पर और बस। मामू साहब को आप ये बोलेंगी जो मेरा रिश्ता आया था मैं उससे नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं कमाल से नहीं करूंगी। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। फजीला, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है आपा, आप गुस्से में क्यों हैं? कहाँ है तुम्हारी बहू? वो तो अपने बाप से मिलने गई है। पता था मुझे। अरे कल मैंने किरण और कमाल के रिश्ते की बात तय की है और आज वो अपने मैके चली गई है। अरे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो क्यों गई है मैके, ताकि वहां जाकर वो अपने बाप और बहन के साथ मिलकर किरण के रिश्ते और मंगनी को खत्म कराने की साजिशें करे। आपा वो क्यों करेगी ऐसा? अरे तुमने तो अपनी अकल को ताला लगाकर ना चाबी किसी अंधे कुएं में फेंक दी है। तुम्हें समझ में नहीं आता? कमाल उसका फुप्पीजाद भाई है और वो उसे पसंद नहीं करती है। जब वो इस घर में आता है तो वो खुद को कोनों खुदरों में घुसा लेती है, जैसे उसका उधार चुकाना उसे। अरे जब उसे कमाल पसंद नहीं है तो मेरी बेटी के साथ उसका रिश्ता वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है? आपा बिला वजह जोया से बदगुमान हो रही है। वैसे भी कौन सा ये रिश्ता होना है? क्या कहा? क्यों नहीं होना ये रिश्ता? ये रिश्ता मैंने तय किया है। किरण बेटी है मेरी, मैं जहां चाहूंगी उसका रिश्ता तय करूंगी और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे फैसले के सामने दीवार बनकर खड़ा हो। जावेद, मना कर दिया उन्होंने, वो इस रिश्ते के हक में नहीं है। जावेद, तुम मेरे छोटे भाई हो। अरे अम्मा जान के मरने के बाद मैंने तुम्हें माँ बन के पाला, बोलो पाला कि नहीं? हाँ, और छोटे होने के बावजूद मैंने हमेशा तुम्हें बड़े भाइयों जैसा रुतबा और मान दिया। तुम्हारे कहने से मैंने शादी की, तुम्हारे कहने से अपने जोर से तलाक लेके बैठी हूँ। बताओ ये सब कुछ किया ना मैंने, तुम्हारे कहने पर किया ये सब कुछ। अरे आपा आराम से बैठ के तहम्मुल करे। अरे जावेद, कैसे तहम्मुल रखूं मैं? हाँ, और तो और अब क्या किया तुमने? अपने दोनों बेटों के हाथों मेरी बच्ची को जिल्लत से दो चार किया। अरे अब अगर वो अपनी मंगनी करना चाहती है, घर बसाना चाहती है, तो पता नहीं क्यों तुम रोड़े अटका रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। ऐसी बातें कर रही हैं आप, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लड़का हमारी किरण के काबिल नहीं है। अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ मुझे जावेद, उस रोज जो कमाल ने हम लोगों के साथ किया, अरे कोई गैर कर सकता है क्या? तो इसका मतलब है उसके एक एहसान के बदले हम अपनी लड़की उसे दे दे? नहीं दे सकते। और हसन ने मुझे बताया कि वो लड़का तो अभी बरसरे रोजगार भी नहीं है, ऐसे कैसे पकड़ा दे अपनी किरण को? सब समझ में आ गया मुझे जावेद, सब पता चल गया। जिस तरह से तुमने अपनी अना और जिद की वजह से मुझे तलाक दिलवाई ना, मेरा घर बर्बाद कर दिया। तुम चाहते हो कि मेरी बेटी का भी घर ना बसे? हाँ, मगर एक बात सुन लो मेरी, अगर किसी ने मेरी बेटी की खुशियां बर्बाद करने की कोशिश की ना, देख लूंगी मैं उसे। मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अंदर आ जाऊं मैं? आए आंटी, आपको पूछने की क्या जरूरत है? मैंने सोचा अभी अभी आई हो बाहर से तो थकी हुई होगी ना। आंटी, मैं ऐसी लगती हूँ आपको इन तकल्लुफात की कोई जरूरत नहीं। जीती रहो, सलामत रहो, खुशाबाद रहो हमेशा। अच्छे खासे स्कूल के दिन गुजर रहे थे। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद अच्छा खासा हंगामा हो गया इस घर में। क्यों, क्या हुआ? वही किरण के रिश्ते वाली बात, उसे लेकर तो अलमास आपा और जावेद में अच्छी खासी खटपट हो गई। बाकी मुझे तो इसी बात का डर है कि इस बात को लेकर लड़ाई बढ़ ना जाए। एक बात तो बताओ मुझे, ये किससे इजाजत लेकर तुम अपने मैके गई थी? किसी से नहीं फुप्पो, हसन मुझे खुद छोड़ के आए थे। और वापस कैसे आई हो?
जाहिर है रिक्शा या टैक्सी करके आई होगी ना। अब तुम्हें तो इस घर की इज्जत का लिहाज है नहीं। मेरे अब्बी मुझे छोड़ के गए दरवाजे तक। दोपहर का खाना बनाए बगैर, मुलाजमा को हिदायत दिए बगैर, अरे तुम अपने मैके चली गई और वहां पर ये 4 घंटे गुजार कर आई है। और होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही आती तुम्हें इसे किचन में धकेल देना चाहिए था, मगर नहीं, तुम तो खुद आके इसके कमरे में बैठकर खीकी खीकी कर रही हो। जावेद तुम्हें हर दूसरे तीसरे दिन कमरे से निकाल के बाहर खड़ा करेगा ना, जब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। अब जाओ। वैसे आप इतनी ज़्यादा परेशान मत हुआ करें कि वो मुझे कितनी बार कमरे से बाहर निकालते हैं। मैं जा रही हूँ किचन में। क्या मतलब है? आप भी तशरीफ ले जाइए। आपको क्या मुझे अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा? आई एम सॉरी पप्पू, मैं वहां बर्तन नहीं धोऊंगी। और हाँ, मैं किचन में इस शर्त पे जाऊंगी कि मजीद वहां आपके कोई ऑर्डर्स नहीं माने जाएंगे। किचन पे पूरा कंट्रोल चाहिए उसे। इस घर पर और इस घर की हर चीज पर कब्जा करना चाहती है वो। तो आपको क्या लगा? मैंने तो आपको पहले दिन से बोला है कि आसान हड्डी नहीं है वो। अगर हमने उसको यहाँ से निकालना है तो हमें बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। किरण, मैं बता रही हूँ तुम्हें, कुछ भी हो जाए मैं उसे अपने किचन पे हरगिज़ कब्जा नहीं करने दूंगी। यार, आप कभी अपने आटे और नमक से बाहर निकल सकती हैं? आपको सिर्फ अपने किचन की पड़ी है। जिंदगी में कितने और जरूरी काम है। आप मुझे बताएं, आपने मामू साहब से बात की मेरे और कमाल के बारे में? कमाल से कहो कि अपनी माँ को ले आए। वो इस बात पर रिएक्ट नहीं करेगा कि तुमने उसे क्यों बताया। वो इस बात पर रिएक्ट करेगा कि तुमने उसको पहले क्यों नहीं बताया। इस वक्त अगर तुम्हारे घर में कमाल को वाकई सीरियसली डिस्कस किया जा रहा है, तुम्हारे घर वाले और हसन यही समझेंगे कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। सोया, क्या सोच रही हो? नहीं हसन, कुछ नहीं। कुछ कहना चाह रही हो मुझसे? नहीं। घर में कोई बात हुई है? वो तो होती रहती है, मैं तुम्हें बता के परेशान नहीं करना चाहती। पप्पू ने कह दिया कुछ? हसन, वो तो कहती रहती हैं, मैं मैनेज कर रही हूँ ना। वैसे भी तुम्ही ने तो कहा था मेरे घर को घर बना दो, तो बस वही कोशिश कर रही हूँ। जब नाकाम होने लगूंगी या कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू सोया। वैसे भी मुझसे घर के और पप्पू के मसले रिजॉल्व नहीं होते। अलबत्ता किरण ने मुझसे बात की थी। किस बारे में? यही कि कमाल उसमें इंटरेस्ट शो कर रहा है, इसलिए वो उसके बारे में थोड़ा सीरियस हो रही है। कमाल अच्छा लड़का है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि पापा उसकी शादी किरण से कर देंगे। क्यों? क्या जावेद अंकल ने तुमसे कोई बात की? नहीं, लेकिन पापा ने अपने फ्रेंड को और उनकी फैमिली को घर पर इनवाइट किया और मेरे ख्याल से पापा किरण की शादी वहीं करेंगे। Let's see. तुम आज शाम आ रहे हो? हाँ। अपनी अम्मी के साथ?
जाहिर है रिश्ते की बात करने आ रहा हूँ तो अम्मी के साथ ही आऊंगा ना। अच्छा जरा मेरे घर वालों से मुहज़्ज़ब अंदाज से बोलना, स्पेशली मेरे मामू से। तुम्हें क्या लगता है मुझे इन बारीकियों के बारे में नहीं पता? पता है मुझे, मैं बस एहतियातन बोल रही हूँ। शाम को मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। बाय। चले अम्मी जल्दी करते हैं। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं मैं? ना मैं लड़की को जानती हूँ ना उसके खानदान को। अरे तो टेंशन क्यों ले रही हैं आप? चलें। पिछली बार जो हुआ था ना वो मैं भूली नहीं हूँ अभी तक। मैंने आपको कितनी दफा बोला है वो बात मुझे याद मत दिलाया करें। अच्छा ना, आप टेंशन में थी तो कह दिया। अच्छा आप सुने, देखें उस लड़की के घर वालों को ऑलरेडी पता है, उसने बात की भी है, वो राजी हुए हुए हैं। ये तो बस ऐसी फॉर्मेलिटी है। चलें जल्दी करें, वैसे बारिश होने वाली है। आ जाए। अम्मी आए। हाय क्या हाल है? सोया तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सब क्या है कमाल? बेटा तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अरे अम्मी आप परेशान ना हो ना, क्या क्या हुआ? पप्पू आपको नहीं पता था कमाल आपको यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं? नहीं बेटा, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। ये देखें मैं आपका बेटा हूं ना, तो मैं जहां कहूंगा आप मेरी शादी वहीं कराएंगे, है ना? जोया आप ऐसा करें, अलमास पप्पू को बुला कर लेकर आए, अम्मी ने कुछ बात करनी है उनसे। बुलाती हूँ। कमाल तुम कैसे आना हुआ? यार वो एक्चुअली अम्मी को मिलना था अलमास पप्पू से। अच्छा आओ। आए पप्पू। आइए। इस तरह अचानक से? यार वो किरण का रिश्ता मांगने आया मेरे लिए। यकीन करो बेटा, मुझे नहीं पता था कि कमाल मुझे तुम्हारे घर लेकर आ रहा है। किरण को जानती हैं आप? हाँ, तुम्हारी शादी में मुलाकात हुई थी, वो हसन की पुप्पी की बेटी है ना? वही। किरण और कमाल एक दूसरे को पसंद करने लगे। क्या? ये कब हुआ और कैसे? मुझे नहीं पता वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कमाल की अम्मी हैं? मैं जोया की पुप्पू। भाई मैं तो आपको कमाल की अम्मी समझकर गले लगाऊंगी। आ जाए, गले लग जाए। अरे भाई आए ना, आए आए बैठे, आ जाए, आए। अरे आए, यहाँ बैठिए, बैठिए। सुनिए, वो आपने जिस रिश्ते से इनकार किया था, आपा ने उस लड़के को और उसकी माँ को बुला लिया। किरण का रिश्ता मांगने आए, आपको बुला रहे नीचे। भाई साहब, जोया तो पहले से आपके घर की बहू है। अब अगर कमाल और किरण का रिश्ता हो जाए तो हमारा रिश्ता बहुत मजबूत और दो तरफा हो जाएगा। इसीलिए आप किरण का हाथ दे दें मेरे कमाल के लिए। माफ कीजिएगा बहन, क्या आपके खानदान में रिश्ते इसी तरह तय किए जाते हैं? मैं समझी नहीं। हमें तो छोड़े, हमें तो पता ही नहीं कि आप रिश्ता लेकर आ रहे हैं। मकसद है आपकी भतीजी है जोया, उसको नहीं पता, उसके शौहर को नहीं पता, और आप रिश्ता लेकर आ। कम से कम पता तो होना चाहिए, यही तरीका है। हसन, तुम्हें पता था ये लोग रिश्ता लेकर आएंगे?
जावेद, ये मेरे मेहमान हैं, इन्हें मैंने बुलाया है। माजरत के साथ आप अच्छी तरह जानती है कि इस खानदान में जो पहला रिश्ता हुआ है हसन और जोया का, मैं उससे भी नाखुश था। और मैं नहीं समझता कि अब इसी खानदान में दूसरा रिश्ता किया जाए, मुनासिब नहीं है। बहन, मैं माफी चाहता हूं, यह रिश्ता नहीं हो सकता। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि दुनिया में यही एक लड़की बची है। जोया की ससुराल आना और एक बार फिर बेइज्जत होना जरूरी था क्या? कमाल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्यों मुझे और अपने आप को बार बार जलील करवाते हो? मजा आता है तुम्हें? चुप हो जाए अम्मी, खुदा का वास्ता चुप हो जाए आप। सब उसकी वजह से हुआ। आज उसने एक बार फिर मुझे जलील करवाया। किसकी वजह से? आप अच्छी तरह जानती है कि इस खानदान में जो पहला रिश्ता हुआ है हसन और जोया का, मैं उससे भी नाखुश था। सोया, पापा की बातों को इतना सीरियस मत लो। उन्होंने बस ऐसे ही गुस्से में कह दिया। मैं कंप्लेन नहीं कर रही हसन, बस दुख होता है बहुत। उन्हें सबके सामने ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे कमाल की तो परवाह नहीं है, लेकिन मुमताज आंटी वो ये अब्बी को जरूर बताएंगी और अब्बी को बहुत दुख होगा। I'm sorry। नहीं हसन, तुम सॉरी मत कहो। असल में मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस घर में सबका दिल जीत सकूं, स्पेशली जावेद अंकल का। लेकिन जब कोई ऐसी बात हो जाती है तो मैं बहुत हर्ट होती हूँ। तुमसे बस इसीलिए कह रही हूँ ताकि अपना दिल हल्का कर सकूं, और कोई बात नहीं है। मम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ, जरूर उसने भड़काया अपने ससुराल वालों को, वरना किरण के मामू हमें इस तरह टका का जवाब नहीं देते। टका सा जवाब उन्होंने हमें तो दिया ही है, लेकिन अब जोया की हैसियत भी ना वहाँ टके किसी हो गई है। पता नहीं वो बेचारी ससुराल में क्या क्या मुसीबतें झेलती होगी। वाह जी वाह, आप अभी भी जोया की साइड ले रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसने कोई साजिश की है मेरे और किरण के खिलाफ। देखना तुम, भाईजान सुनेंगे ना तो वो भी कितना गुस्सा करेंगे। तो करने दें गुस्सा, पता हम नौकर हैं उनके, गुलाम हैं, जिंदगियां खरीदी नहीं उन्होंने हमारी। देखो कमाल, तुम जोया और भाईजान पे गुस्सा करने के बजाय ना जाके उस लड़की से मिलो, उससे पूछो। उसने कहा था ना कि उसने अपने घर वालों से बात कर ली है, तो फिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? जो लड़ना है, जो कहना है ना, जाके उस लड़की से कहो। आई समझ? जाके बेइज्जत करवा दिया बस। तो देखो बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ससुराल भी जोया जैसा हो। अभी आप क्या जोई की तरफ से खुश नहीं हैं? सिर्फ हसन की तरफ से इत्मीनान है, बाकी तो उसके घर वाले। या अल्लाह, ये तो माँ की दुआएं काम आ गई जो मेरी बच्ची बच गई। वरना तुमने तो मुसम्मम इरादा करके रखा था कि मेरी बच्ची की शादी उन्हीं जोरू चक्कों में हो। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। यस, ये पड़ेगी अब इस तरह से सिक्सर। किरण, इधर दो। क्या हो गया? मोबाइल दे मेरा। कब से आवाजें दे रही मैं तुम्हें? हाँ, नीचे इतना बड़ा ड्रामा तुमने रचाया और यहाँ ये फोन में घुसी हुई। किसने रचाया ड्रामा? मैं नीचे सब देख भी रही थी और सुन भी रही थी। उन्होंने कमाल की अम्मी की एक बात नहीं सुनी और जलील करना शुरू कर दिया। और आप क्या कर रही थी?
बुत बनी हुई बैठी हुई थी और सुन रही थी बस। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, ये जोया ने हसन के कान भरे होंगे और हसन ने मामू साहब के। ये तो बहुत पक्की साजिशें करना शुरू हो गई हमारे खिलाफ। और आप, मैं आपको बता रही हूँ, इस घर में वो आपकी पोजीशन को चैलेंज कर रही है जो आपको नजर नहीं आ रहा। जाए और जाके मामू साहब से बात करें कि हमारे मेहमानों की इतनी इंसल्ट क्यों की। वो बल्कि पता है, ये इंसल्ट उनकी नहीं है, हमारी है, क्योंकि वो आपके मेहमान थे। जाके पूछे उनसे। मेरा फोन दे दें प्लीज। इस बेइज्जती के लिए बुलाया था तुमने अपने घर मुझे? तुम कोई प्रिंस हैरी नहीं हो जिसकी इंसल्ट हो गई। थोड़ी बहुत हो गई, बर्दाश्त कर लो। मैं अपनी माँ के साथ आया था तुम्हारे घर। तो तुम्हारी अम्मी कौन सी क्वीन विक्टोरिया है? कुछ नहीं होता, इतना हो जाता है। काम अगर मेरा है तो तुम्हारा भी है। तुम मुझसे ऐसी बात करती रहोगी कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ? जलील करवा दिया तुमने मुझे आज। अगर तुम्हारी घर पे चलती नहीं है तो मुझे बुलाया क्यों? बता देती मुझे। इस किस्म के खुराफाती रिश्ते बनाने में थोड़ा सा मसला तो होगा ना। सब्र नहीं है तुम्हारे अंदर? थोड़ी बर्दाश्त पैदा करो। तुम्हें जोया मिल जाएगी, मुझे हसन मिल जाएगा। ये सब होकर रहेगा और मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। तुम बस थोड़ा सा सब्र से काम ले सकते हो। मेरी दवाई ले लीजिए। फजीला, तुम जरा कमरे से बाहर जाओ, मुझे अपने भाई से अकेले में बात करनी है। जाओ तुम यहाँ से। जी आपा, मैं दवाई खिला दूं, मैं चली जाती हूँ। लीजिए। जी आपा। जावेद, तुमने उन लोगों की नहीं बल्कि मेरी बेइज्जती की है। अरे इस घर में अब ये औकात रह गई है क्या मेरी? कैसी बातें कर रही है? उसके खानदान वाले और वो खुद लड़का किरण के काबिल ही नहीं था। काबिल? और जो काबिल थे उन्होंने क्या कर लिया? अरे कौन से आसमान से तारे और चांद तोड़ के मेरी बेटी की झोली में डाल दिए। आप कमाल की वजह से इतनी जज्बाती क्यों हो रही है? क्या वजह है? मैं कमाल की वजह से हरगिज जज्बाती नहीं हो रही। मैं अपनी किरण की वजह से जज्बाती हो रही हूँ। तुम जानते हो ना जावेद, मंसूर और हसन के हाथों धुतकारे जाने के बाद उसने शादी से इनकार कर दिया था कि नहीं करेगी किसी से शादी, लेकिन बड़ी मुश्किल से कमाल के लिए राजी हुई थी और तुमने उसी को जलील करके निकाल दिया। एक बात बताओ, और देखो सच सच बताना मुझे, आखिर कौन है जो तुम्हें मेरे और मेरी बेटी के खिलाफ भड़का रहा है? ये जोया और हसन कर रहे हैं ना सब? ये उन्हीं की हरकत है, उन्होंने किया है ना? कैसी बातें कर रही हैं आप? किसी की मजाल है कि आप लोगों के खिलाफ कोई एक लफ्ज भी, वो भी मेरे सामने बोल सके? अरे आपा, वो लड़का मेरी बच्ची के लिए मुझे, मेरी बेटी किरण, और आज से पहले भी 2 बार तुम्हें इख्तियार दे चुकी थी मैं उसकी शादी का, लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? तुम जानते हो ना अच्छी तरह से। आप देखिए, एक बार आप मेरी बात तसल्ली से सुन तो ले। कौन सी बात? सुनाओ। आप एक बार आप मेरे दोस्त के बेटे से और उसके घर वालों से मिल लें। हो सकता है आपको और किरण को वो लोग कमाल से ज्यादा बेहतर लगे। अब मैं आपका या किरण का बुरा कभी भी नहीं चाह सकता। इतना तो आपको मुझ पर यकीन होना चाहिए। आखिरी बार एक और मौका मुझे दे दें, फिर जो आपका फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। जाहिर है फैसला आपने ही करना है।
अरे आपके पास भी तो डिटेल्स थी ना, आप चेक कर सकते थे। मुझसे ईमेल मिस हो गई तो आप तो रिस्पॉन्स कर सकते थे ना। ये लें अभी आपकी ग्रीन टी। थैंक यू मेरे बेटे, जीते रहो। जोया का टेक्स्ट आया था। पहले उसने एक बुरी खबर दी और फिर एक गुड न्यूज़ सुना दी। अरे खैरियत तो है? वो बता रही थी कि कमाल और उसकी अम्मी उसके घर गए थे रिश्ते की बात करने, पर उसके ससुराल वालों ने वहाँ से भी उसको बेइज्जत करके निकाल दी। ओहो बहुत बुरा हुआ। आप उस पर अफसोस कर रहे हैं अभी? मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे नहीं बोलते बेटे, किसी के साथ बुरा हो रहा हो तो तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए, ये कम ज़रफ़ी की निशानी है। आई एम सॉरी अभी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस इस बात पे खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ जोया के ससुराल में उसका कोई रिश्ता नहीं जुड़ा। बेटा ये तो शुक्र का मकाम है, खुशी तो इस पे भी नहीं मनानी चाहिए हमें। अच्छा आप ही बताएं ग्रीन टी कैसी बनी है? वेरी नाइस एज यूजुअल। अच्छा एक बात मैं तुमसे करना चाह रहा था। जी अभी कहें। देखो जोया तो माशाल्लाह अपने घर की हो गई है, तुम अगर इजाजत दो तो फिर मैं तुम्हारे लिए भी रिश्ता देखना शुरू करूं। प्लीज अभी इजाजत मांग के मुझे शर्मिंदा मत करें, और मेरी अभी पढ़ाई चल रही है, मुझे पढ़ना है, शादी वादी का मेरा कोई मूड नहीं है। अरे पढ़ो पढ़ो, जी भर के पढ़ो, जितना पढ़ना पढ़ो, लेकिन एक ना एक दिन तो ये होना है। कबल अज़ वक्त तलाश की जाएगी तो नतीजा भी अच्छा आएगा। और देखो बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ससुराल भी जोया जैसा हो। अभी आप क्या जोई की तरफ से खुश नहीं हैं? सिर्फ हसन की तरफ से इत्मीनान है, बाकी तो उसके घर वाले। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ इजाजत है तुम्हारी तरफ से? सोच लो, कोई है तो वो भी बता दो। अगर कोई नहीं है तो इजाजत दे दो। आपा किरण नजर नहीं आ रही नाश्ते पर। आज किरण ने अपना नाश्ता अपने कमरे में ही मंगवा लिया। आपा आपने समझाया था उसे? समझाया था मैंने उसे जावेद, लेकिन वो तो अजीब सी जिद लेकर बैठी है। पता नहीं क्या हो गया उसको, हालांकि कल उसको समझाया भी था। हसन। जी बाबा। बेटा मैं चाहता हूँ तुम समझाओ किरण को, तुम्हारी बात मानती है, तुम्हारे कहने से समझ जाएगी। बाकी तो इस घर में मुझे कोई समझदार नहीं लगता। मैं चाय लेके आती हूँ। जी बाबा, मैं कोशिश करूंगा। सब बेटा मैं ये चाहता हूँ कि जब शब्बीर और उसका बेटा यहाँ आए ना रिश्ते के लिए, तो किरण के दिमाग से कमाल की सारी गर्द छट चुकी। तुम उसे समझाओगे तो वो समझ जाएगी, और फिर वो अपने रिश्ते के बारे में अच्छी तरह फैसला कर सके। जोया। जी आंटी। बेटा हसन से कहना किरण के मामले से जरा दूर रहे तो अच्छा है। जी आंटी। मैं बर्तन लेकर आती हूँ। ये लो बैग, चलो देर हो रही है। क्या हुआ?
टेंशन में क्यों? अगर किरण वाकई कमाल को पसंद करती है तो किस मुंह से जाकर कन्विंस करूं उससे? मेरे लिए बाबा के सामने खड़ी हो गई थी। सोया उसी ने मनाया था बाबा को हमारे रिश्ते के लिए। लेकिन हसन, मुझे लगता है किरण बहुत जज्बाती लड़की है। उसको बातों की गहराइयों का कोई अंदाज़ा नहीं है। और अगर अंकल की यही जिद है कि उनके दोस्त के बेटे को भी कंसिडर किया जाए तो इसमें क्या गलत है? वैसे भी एक और रिश्ता देखने में क्या हर्ज है? हसन, हसन, जल्दी चलो, पता नहीं तुम्हारे बाबा को क्या हो गया। क्या हुआ अम्मी? फरीद, क्या बकवास कर रहे हो? शब्बीर मेरा बचपन का दोस्त है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्या? उसका बेटा कहाँ है? नहीं। बाबा कौन? हेलो हेलो जी फरीद साहब, क्या हुआ? क्या? हौसला रखे जावेद, हौसला रखे, सब ठीक हो जाएगा। पहले औलाद ने धोखा दी और अब किस्मत ने भी धोखा दी। बर्बाद हो गए। किसका फोन था हसन? कौन था बताओ ना। फरीद साहब की कॉल थी। उन्होंने बताया कि शब्बीर और उनका बेटा दोनों फ्रॉड निकले। पापा ने जो पैसा फैक्ट्री के लिए और बिजनेस के लिए दिया था वो खा के मुल्क से भाग गए। कितने पैसे थे? 5 करोड़। क्या? बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। धोखा? अरे धोखा तुम्हारे साथ नहीं बल्कि धोखा मेरे साथ हुआ है। आखिर तुमने मेरी बेटी को समझ क्या रखा है जावेद? तुम्हारा जो दिल चाहेगा, जैसे चाहेगा तुम उसके साथ सलूक करोगे। अरे पहले अपनी ये दोनों औलादें और अब उसके बाद ये चोर उचक्का पता नहीं कहां से ले आए उसके लिए तुम शादी करवाने के लिए। आपा खुदा के वास्ते जावेद की हालत तो देखिए। अब ये बातें लेके क्यों बैठ गई हैं? तुम तो खामोश ही रहो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला। तुम बस अपनी औलादों की करतूतों पे पर्दे डालती रहो। आपा खुदा के वास्ते पुरानी बातें फिर से क्यों निकाल रही हैं आप? अच्छा जी, बात मेरी बेटी की आई तो पुरानी हो गई। एक बात बता रही हूँ मैं तुम्हें फजीला, ये जख्म कभी भरने वाले नहीं है। मुझे माफ कर दे आप, अब मुझे माफ कर। बात माफी तलाफी की नहीं है जावेद। अरे गजब खुदा का, सोचो जरा अगर मेरी बेटी की शादी इन चोर उचक्कों में हो जाती, सारी जिंदगी मेरी बच्ची को नोच नोच के खाते रहते। या अल्लाह, या अल्लाह, ये तो माँ की दुआएं काम आ गई जो मेरी बच्ची बच गई। वरना तुमने तो मुसम्मम इरादा करके रखा था कि मेरी बच्ची की शादी उन्हीं चोर उचक्कों में हो। अरे अगर हो जाती तो हम क्या करते, कहाँ जाती मैं, अरे क्या करती मैं। या अल्लाह, तूने बचा लिया मेरी बच्ची को। पता नहीं आपा, अल्लाह मुझे आपके सामने सुरखरू क्यों नहीं होने देता। मैंने तो सिर्फ इसलिए शब्बीर के साथ कारोबार किया था कि उसके बेटे के साथ किरण की शादी हो जाए। अरे तुमसे बेहतर फैसले करने वाला और तुमसे बेहतर मंसूबे बनाने वाला ऊपर बैठा है। वो तो शुक्र है उसका कि उसने सिर्फ माल का दुख दिया है, लेकिन औलाद से महफूज रखा उसने। शुक्र है उसका। 5 करोड़ थे आपा, 5 करोड़, कोई मामूली रकम नहीं थी। हमें तो जाते जाते बर्बाद कर गए वो लोग। आंटी प्लीज रोए मत, मैं पानी लेके आ रही हूँ। हाँ, पिछले आधे घंटे से मैं भी रो रही हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई पानी नहीं लेकर आएगा। खैर, कोई पूछता है पूछे और नहीं पूछता है तो भाड़ में जाए। वैसे मेरा मालिक, मेरा खुदा मुझे हासिदों से और ऐसे शर पसंदों से आज खुद महफूज रखता है। शुक्र है मेरे मालिक, एहसान है तेरा, शुक्र। क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है आज? कुछ नहीं। शेयर कर लो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। तैमूर, तुम
मेरे बारे में सीरियस तो हूँ। जब से तुम्हारी बहन की शादी हुई है तो मुझ पे बहुत ज्यादा डाउट करने लगी हो। डाउट नहीं है तैमूर, डर है। हाँ हाँ मेरी जान, तुम्हें तो पता है ना रेस्टोरेंट का बिजनेस कितने जोर शोर से चल रहा है। रात को फैमिलीज आती हैं और दिन को कपल्स आते हैं डेट मारने। यार कह तो तुम सही रहे हो, हमारे पीछे भी तुम देख सकते हो काफी कपल्स बैठे हैं, और इससे लग रहा है तुम्हें ये डर मुझसे। शादी से, लाइफ टाइम कमिटमेंट से, शादी के बाद ससुराल के ये मसले, डिटेल्ड और पेटी इश्यूज मुझसे मैनेज नहीं होंगे। तुम्हें शादी के बाद तुम्हारा काउंसलर बनकर तुम्हारी काउंसलिंग करता है। मैं मजाक नहीं कर रही तैमूर, मैं सीरियस हूँ। मैं भी मजाक नहीं कर रहा साशा। मैं सोच रही हूँ कि अभी से तुम्हारे बारे में बात करूँ, लेकिन उससे पहले मुझे श्योरिटी चाहिए। श्योरिटी मांगो। और अगर हम साथ मिलके काम करेंगे ना तो बहुत फायदा होगा। देखो तैमूर, शादी के बाद मैं चाहती हूँ कि हम हाँ साशा बोलो। हम अलग घर में रहें। देखो ये ससुराल की पॉलिटिक्स, ये सब मुझसे हैंडल नहीं होगा, मेरा टेम्परामेंट ही नहीं है। ओके। देखो मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से अलग नहीं करना चाहती, और अगर तुम इस बात के लिए तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। तो फिर क्या करूँ? फिर हम अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे को गुड बाय कह के अलग हो जाते हैं। अच्छे दोस्त। साशा लोग आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स, लेकिन तुम्हें तो हमेशा से पता था ना कि मैं एक फैमिली के साथ रहता हूँ और मैं उनको छोड़ नहीं सकता, तो तुमने दोस्ती से आगे बात बढ़ाई क्यों? देखो तैमूर, मैं ये सब नहीं जानती, लेकिन अब मुझे यही ठीक है। तुम सोच लो साशा, कोई मेरे साथ ज्यादती तो नहीं कर रही? मुबारक हो, रिश्ता आने से पहले रिजेक्ट हो गया। किसने किया रिजेक्ट? तुम्हारे मामू तो बहुत अकड़े थे। मुंह की खाई है उन्होंने, पैसे अलग डूब गए और अब माफिया मांग रहे हैं मुझसे। पैसे? कितने पैसे? तुम्हें इससे क्या लेना देना? और तुम्हारी कज़न तो बहुत अच्छी तरह फेक प्रिटेंड कर रही है कि उसे बहुत अफसोस है इस बात का। वैसे तो मुझे एक बात तो बताओ, जब भी तुम्हारा जिक्र होता है तो वो इतने बुरे बुरे मुंह क्यों बनाती है, और तुम मुझसे माफिया भी मांगते फिरते हो? कभी मैंने तुमसे पूछा कि हसन तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं करता? तुम्हें धोखा क्यों दिया? जोया से शादी क्यों की? कुछ जवाबों को अच्छे वक्त के लिए बचा के रखना चाहिए। ये तुरुप का वो पत्ता है जो मैं वक्त आने पे चलूंगा, इसलिए अब ये सवाल कभी मत करना। अच्छा नहीं पूछती मैं तुमसे, रखो तुम अपने तुर्क का पता, टाइम आने पे बता देना। खैर अब तो रिश्ते में कोई मसला नहीं है ना? हाँ, आई होप सो, कोई मसला नहीं है।